देखो लास्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। अगला सवाल, लेट एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 2n माइनस 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन एक्स की पावर 2n प्लस 1। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमें पता है कि अगर ऑल रियल नंबर्स की बात कर रहा है एक्स के, तो जब x 1 से बड़ा है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, तो जब x 1 से बड़ा है तो यहाँ पर अगर हम चेक करें x अगर 1 से बड़ा है तो n तो इन्फिनिटी को जा रहा है, तो ये क्या बनेगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में नीचे वाले की पावर ज्यादा है, ऊपर वाले की पावर कम है, वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 0। तो इसका मतलब x ग्रेटर देन 1 में जो ग्राफ बनेगा वो y इक्वल टू 0 बनेगा हमेशा। सिमिलरली जब x लेस देन 1 की अगर हम बात करें, लेस देन 1 मतलब फ्रैक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वहां पे देखो वैल्यू फ्रैक्शन की पावर इन्फिनिटी 0 सॉरी फ्रैक्शन है 0 से 1 में कुछ वैल्यू आ रही होगी यहाँ पे, ये भी फ्रैक्शन, ये भी कुछ आ रहा होगा यहाँ पे अपॉन में ये, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, नीचे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 से अगर छोटे की बात करें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, a प्लस बी। इसका मतलब 1 के आसपास हमें वैल्यू दिक्कत आ सकती है कि 1 से बड़े में तो वैल्यू 0 हो रही है, तो हमें यहाँ पे 1 के आसपास इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। 1 पे इसको क्या बनाना है, कंटिन्यूअस। तो हम निकालते हैं पहले एफ ऑफ 1 प्लस, पहले एफ ऑफ 1 निकाल लेते हैं। अगर मैं एफ ऑफ 1 निकालूं तो क्या आएगा बताओ, ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू 1, क्योंकि एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी है, दैट वैल्यू इज 1 प्लस ए प्लस बी डिवाइड बाय 2। ठीक है, अगर हम 1 प्लस की बात करें, अगर हम एफ ऑफ 1 माइनस निकाल लेते हैं पहले, एफ ऑफ 1 माइनस की बात करेंगे तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 2n माइनस 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 2n प्लस 1। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये x टेंडिंग टू 1 माइनस है, तो 1 माइनस की पावर इन्फिनिटी प्लस 1 माइनस तो 1 ही हो जाएगा, 1 माइनस 1 ही हो जाएगा, डिवाइड में 1 आ जाएगा। कोई डाउट? अब नेक्स्ट आ जाओ, अगर मैं एफ ऑफ 1 प्लस की बात करूं, तो अगर हम 1 प्लस की बात करेंगे तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x की पावर 2n माइनस 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन x की पावर 2n प्लस 1। x की पावर 2n से डिवाइड कर दो, x की पावर 2n से अगर हम डिवाइड करेंगे तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाई एक्स प्लस ए अपॉन एक्स की पावर 2n माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स की पावर 2n माइनस 2, यहाँ पे आ जाएगा 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2n। ठीक है, अब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है और x 1 प्लस है, तो 1 प्लस का मतलब ये 0, ये भी 0 और ये भी 0, 1 अपॉन एक्स, और x कहाँ जा रहा है, 1 प्लस, वैल्यू कितनी आ गई, 1। अगर इसको कंटिन्यूअस बनाना है, तीनों इक्वल होंगे। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ एफ ऑफ 1 माइनस इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस, विच इज a प्लस बी इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस ए प्लस बी डिवाइड बाय 2। ओवरऑल हमें क्या मिल गया, a प्लस बी इक्वल टू 1।
ठीक है। नहीं, हम ये कह रहे हैं अब x जो 1 से बड़ा है, जैसे 2 है 3 है इस टाइप से है, समझ रहे हो? तो x पूरा 1 से बड़ा है हमारे पास, तो उस केस में क्या रहेगा? जैसे यहाँ पे हमने देखा कि 1 के आसपास हमें कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। जब वैल्यू 1 से बड़ी रहेगी, जैसे फॉर एग्जांपल 2 या 3, तो जब जितने भी इंटीजर्स 2 या 3 से बड़े रहेंगे तो वैल्यू हमेशा 2 प्लस ले लो चाहे 2 माइनस ले लो, उसमें इस तरह की फॉर्म बनेगी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म, जितने भी इंटीजर्स हैं तो 2 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। तो इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे और वैल्यू हमेशा क्या आएगी हमारे पास? 1/x आएगी। जब तुम 2 प्लस की बात करोगे तो 1/2, 2 माइनस की बात करोगे तो भी 1/2, और 2 पे बात करोगे तब भी कितनी आ जाएगी? 1/2, क्योंकि 2 पर भी वो क्या बनेगी? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। वही सेम सिचुएशन 3 पे और सब पे हो रही होगी। इसका मतलब 1 के आजू बाजू में दिक्कत है, तो हमने 1 पे चेक कर लिया, 1 प्लस पे चेक किया, 1 माइनस पे चेक किया और 1 पे वैल्यू चेक कर ली। 0 पे जब तुम चेक करोगे तो 0 प्लस ले लो चाहे 0 माइनस ले लो, यहाँ पर दोनों केस में वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 अपॉन 0 प्लस 1, तो 0 की RHL, 0 की LHL और 0 पे वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 0 आएगी। तो फंक्शन 0 पे भी कंटिन्यूअस है। सिमिलरली ये सारी चीज़ें -2, -3, -4 उन सब के लिए भी रहेगी। तो इसका मतलब किस पे और चेक करना है हमें? -1 पे दिक्कत रहेगी, ठीक है। अब -1 पे अगर हम चेक करें इसको, तो एक इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई? a + b = 1। अब -1 पे चेक करो, जब -1 की हम यहाँ बात करेंगे तो f ऑफ -1 निकालो पहले। अच्छा, क्वेश्चन में क्या गिवन है? n क्या है यहाँ पर? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर गिवन है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, आगे ध्यान से देखो, n क्या है यहाँ पे? नेचुरल नंबर। अब देखो यहाँ पे f ऑफ -1 की जब हम बात करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा? -1 की पावर, ये n नेचुरल नंबर है तो ये ऑड हो गया, तो -1 की पावर इन्फिनिटी -1 आएगा। सबको क्लियर है? क्योंकि वो एग्जैक्ट -1 है, प्लस -2, तो -1 की पावर इन्फिनिटी इवन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अच्छा, -1 माइनस की बात कर लेते हैं, प्लस की बात कर लेते हैं जल्दी। -1 प्लस का मतलब हो गया नेगेटिव फ्रैक्शन, नेगेटिव फ्रैक्शन की पावर इन्फिनिटी प्लस a माइनस b, -1 माइनस की अगर हम बात करें तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है। तो वही x की पावर 2n से हम डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा वहां पर? सेम इसी तरीके से प्रोसेस करेंगे, यही एक्सप्रेशन बनेगा, दोबारा से 1/x आएगा, लेकिन यहाँ पे हम -1 ले रहे हैं तो 1 अपॉन -1 कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ये तीनों को बराबर करना है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? इन तीनों को बराबर करेंगे तो हम a माइनस b इक्वल टू -1 और a प्लस b इक्वल टू कितना है? 1। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास
A0 B1 ये आंसर, दिस इज करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा सवाल है ये, क्लियर है। अगला क्वेश्चन जो मैंने दिया है, तुम्हारा क्या आ रहा है बताओ? -2 से -0 इज करेक्ट, 0 पे ओपन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि हमारे पास f(x) इक्वल टू √x² प्लस kx प्लस 1 अपॉन x² माइनस k दे रखा है। द इंटरवल्स ऑफ k फाइंड इंटरवल्स ऑफ k फॉर विच f(x) इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये क्वेश्चन था। तो हमें पता है यहाँ पे बच्चों कि पहली बात तो इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए क्या क्या सिचुएशन इम्पोर्टेंट है। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए और अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू आ रही है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 कि कोई भी। और दूसरी कंडीशन क्या आ रही है, x² माइनस k शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव कब होगी, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0 होगा, विच इज b² माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0 मीन्स k बिलोंग्स टू -2 से 2, पहली इनइक्वलिटी। दूसरी कंडीशन ये है हमारे पास कि x² माइनस k कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, k जो जा रहा है वो तो -2 से 2 जा रहा है, इसका मतलब k को तुम यहाँ पे किसी भी कॉस्ट पे तुम्हें k नेगेटिव ही करना पड़ेगा, तभी तो ये पूरा होल टर्म पॉजिटिव आ जाएगा। अगर तुम k को पॉजिटिव कर दोगे तो x ऐसी कोई ना कोई वैल्यू अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा जिससे वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, k मस्ट बी लेस देन 0। ये सेकंड कंडीशन, दोनों का इंटरसेक्शन k बिलोंग्स टू। ये सब अच्छे सवाल है कंटिन्यूटी के। -2 से 0। बेटा जगाओ, पानी पी के आओ, जाओ पानी पी के आ जाओ। कभी कभी नींद आ जाती है, ह्यूमन नेचर है ये। अगला क्वेश्चन, लेट f(x) इक्वल टू अल्फा इंटू 1 माइनस x sin x प्लस बीटा cos x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x² when x is less than 0, this is 3 when x is equal to 0 and it is 1 plus gamma x plus delta x cube divided by x² raised to the power 1 upon x when x is less than 0। ये फंक्शन f(x) दे रखा है, ये गामा डेल्टा x क्यूब 1/x। If f(x) is continuous at x equal to 0, find alpha, beta, gamma, delta। ये ग्रेटर देन 0, सॉरी ये लेस देन 0 और ये ग्रेटर देन 0।
सब लोग पहले खुद से ट्राई करो, लिमिट का सवाल है, हर क्वेश्चन अपने आप में एक लिमिट का क्वेश्चन है। और अल्फा और बीटा देखो यहाँ पे 0 प्लस की अगर तुम बात करोगे, एफ ऑफ 0 प्लस मतलब लिमिट, मैं x को अब देखो यहाँ पे 0 प्लस एच पुट कर रहा हूं, ठीक है, तो h टेंडिंग टू 0, 0 प्लस एच 1 माइनस एच साइन एच प्लस बीटा कॉस एच प्लस 5 डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। 0 पुट करने पर ये समथिंग 5 अपॉन क्या आ रहा है, 0 इन्फिनिटी, तो 0 माइनस लेंगे यहाँ पर, 0 माइनस लूंगा तब भी यही आएगा, ठीक है। अब 0 माइनस पुट करने, h टेंडिंग टू 0 पे समथिंग अपॉन 0 आ रहा है विच इज इन्फिनिटी, ये कह रहा है कंटिन्यूअस है, मतलब 3 आनी चाहिए वैल्यू, तो इसका मतलब इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म होना पड़ेगा, इसका मतलब एट h इक्वल टू 0 इट मस्ट बी इक्वल टू 0, एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू 0 कर दो। न्यूमरेटर ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, तो कर दो वहां पे 1, क्या आएगा 1 प्लस बीटा अल्फा, तो अल्फा इंटू 1 माइनस 0 प्लस बीटा प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया बच्चों अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस 5, ठीक है। अब इसकी लिमिट सॉल्व कर लेते हैं, तो इसकी लिमिट सॉल्व करेंगे अपन, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 अल्फा इंटू 1 माइनस साइन एक्स का एक्सपेंशन लगा दो, नीचे एच स्क्वायर आ रहा है तो हम एच ही लेंगे बस, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, प्लस बीटा इंटू 1 माइनस एच स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 डिवाइड बाय एच स्क्वायर। क्लियर है बॉयज? यहां से अगर हम देखें तो कितना आ रहा है, कांस्टेंट टर्म क्या आ रही है, अल्फा प्लस बीटा प्लस 5 और एच स्क्वायर के साथ क्या क्या आ रहा है, देखो ध्यान से, माइनस अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय 2 अपॉन एच स्क्वायर। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 3 के, तो इसको क्या होना पड़ेगा 0, वो हम पहले भी कर चुके हैं, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, तो यहाँ से हम दूसरी इक्वेशन क्या आ गई, 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -6। ठीक है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। इस टाइप के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, भरमार है ऐसे क्वेश्चन होंगे पेपरों में। ठीक है, वेरिएबल ऐसे देगा वेरिएबल निकालने के लिए, अल्फा प्लस बीटा। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया -1 और बीटा इक्वल टू कितना आ गया -4। सबको क्लियर? अब आ जाओ सेकंड वाले पे, 0 प्लस। 0 प्लस की बात करेंगे तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, एफ ऑफ 0 प्लस इज 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। तो इसका मतलब एफ ऑफ 0 प्लस अगर मैं निकालूं तो विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 प्लस एच पुट कर दो। 0 प्लस एच पुट करोगे, हमेशा ध्यान रखा ना ये चीज़, हमेशा हमें 0 प्लस और 0 माइनस पुट कर दिया करो। अभी तक ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं आया हमारे सामने जहाँ पे दिक्कत आएगी, तुम डायरेक्ट मत किया करो उसको।
तो 0 प्लस में 1 प्लस गामा एच डेल्टा एच क्यूब डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर रेज टू द पावर 1/h पूरे के ऊपर। दिस इज 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म। कैसे सॉल्व करते? e की पावर fx माइनस 1 मतलब गामा h प्लस डेल्टा एच क्यूब डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर इंटू जी एक्स मतलब 1/h। लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है। अगर तुम इसको गामा को 0 नहीं करोगे, अगर यहाँ पे h रहा तो h अगर यहाँ पर रहेगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, e की पावर इन्फिनिटी विच इज इन्फिनिटी। लेकिन हमें इसको क्या बनाना है? कंटिन्यूअस। तो फॉर कंटिन्यूअस गामा मस्ट बी इक्वल टू 0। गामा की वैल्यू क्या होगी? और ये वैल्यू, इसका मतलब e की पावर लिमिट h टेंडिंग टू 0। गामा की वैल्यू 0 करते क्या आ गया? डेल्टा एच क्यूब अपॉन एच क्यूब। वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? 3 के। e की पावर सॉरी गामा है डेल्टा इज इक्वल टू 3, डेल्टा इक्वल टू ln3। बहुत अच्छा सवाल है। ये सारे सवाल कहीं ना कहीं पूछे गए हैं पहले। इंटीजर टाइप में आया था, इसमें पूछा था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस ई की पावर डेल्टा, कुछ इस टाइप से पूछा था। 26 आया था, 16 + 1 17 और 17 और 9। हाँ, तो ई की पावर गामा स्क्वायर पूछा था। अगला क्वेश्चन, let fx and gx be continuous function for all x belongs to real number if limit x tending to 3 fx upon x minus 3 is equal to limit x tending to f of 3 gx upon x square is equal to 5. Then find the value of limit x tending to g of f of 3 tan of 10x divided by x। ये तो यहां से क्लियर है,
कि f(3) को 0 होना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है सबको ये चीज। अच्छा ये भी अगर f(3) 0 है तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे, इसका मतलब g(0) इसको भी क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, क्योंकि f(3) 0 को जा रहा है, तो x टेंडिंग टू 0 पे g(0/0) बन रहा है। अगर वो 0 नहीं होगा तो इन्फिनिटी आंसर आएगा, वो कह रहा है 5 है, तो उसको भी क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब लिमिट, इसकी बात करूं f(3) क्या है, 0, g(0) क्या है, 0, तो ये पूछ रहा है फाइनली इनडायरेक्टली x टेंडिंग टू 0 tan x/x, 10 आंसर, 0/0 फॉर्म, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 10, आंसर क्या है इसका, आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, and find a relation between A, B and N। तभी तो पूछा है f(0) कंटिन्यूअस है, तो f(0) वैल्यू बताओ। नहीं है, उसको बताना है वैल्यू क्या आएगी 0 पे, कंटिन्यूअस है तो वैल्यू बतानी है ना। क्या सवाल है, a की पावर x माइनस 1 x की पावर n sin x इंटू b sin x माइनस sin bx अपॉन cos x माइनस cos bx रेज टू द पावर n when x is positive। Another definition of fx is a की पावर x sin bx माइनस b की पावर x sin ax अपॉन tan bx माइनस tan ax when x is less than 0 is continuous at x equal to 0, a and b are greater than 0, b not equal to 1 and a is also not equal to b। Find f(0) and also find the relation between a, b and n। सब लोग पहले खुद से करो इसको, लिमिट का सवाल है, पहले ऊपर वाला कर लो।
अब देखो यहाँ पे एफ ऑफ 0 प्लस निकालते पहले अपन। तो एफ ऑफ 0 प्लस की अगर मैं बात करूं, एफ ऑफ 0 प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 प्लस h मैंने पुट कर दिया इसमें, ठीक है। तो पुट करने पर a की पावर h माइनस 1 h की पावर n साइन h b साइन h माइनस साइन बी एच डिवाइडेड बाय कॉस h माइनस कॉस बी एच। ये सब एडवांस के सवाल है, मेंस में इतने टफ नहीं आएंगे वैसे। तो यहाँ पे देखो a की पावर मैंने क्या किया, h से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। बात एक ही है, h से मल्टीप्लाई और h से डिवाइड। अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये तो बन गया ln a और ये बन गया 1। तो यहाँ पे ये सब बच्चों ने कर लिया होगा इतना। लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन सॉरी ln a अपॉन h की पावर n। साइन x का एक्सपेंशन लगा दो, h माइनस एच क्यूब डिवाइड बाय 3। साइन बी एच का एक्सपेंशन लगा दो, बी एच माइनस बी क्यूब एच क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है। कॉस एच का एक्सपेंशन 1 माइनस एच स्क्वायर बाई 2। कॉस बी एच का एक्सपेंशन माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2 होल ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे हमें बचा बच्चों लिमिट h टेंडिंग टू 0 ln a अपॉन h की पावर n, इसकी पावर भी हमें n दे रही है, ठीक है। bh से bh कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास, h की पावर n को बाहर निकाल लिया, मतलब h को बाहर निकाल लिया। तो देखो क्या हो जाए, माइनस एच स्क्वायर बाय 6 प्लस तो 1 प्लस बी क्यूब, यही आएगा। हाँ, b प्लस बी क्यूब बी क्यूब माइनस बी एच स्क्वायर बाय 6 डिवाइडेड बाय, ये सबको क्लियर है। डिवाइडेड बाय 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 1 एच स्क्वायर बाय 2 रेज टू द पावर n। ये कैंसिल हो गया, b कॉमन ले लिया तो बी स्क्वायर माइनस 1 भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बच्चों एच की पावर n से ये कैंसिल हो गया। नाउ इट बिकम्स लिमिट h टेंडिंग टू 0 ln a b डिवाइड बाय 3 रेज टू द पावर n। तो आंसर यही आ गया, दैट इज ln a b अपॉन 3 की पावर n, ठीक है। एफ ऑफ 0 माइनस निकाल लो। चाहे एफ ऑफ 0 माइनस निकालेंगे तो कौन सी फॉर्म बन रही है, देखो पहले अपने फॉर्म चेक करी, ये 0/0 फॉर्म है, इसमें भी क्या बन रही है 0/0। तो ये तो आसान है, इसमें LHU लगा देते हैं, तो इसमें LHU लगा दो। एफ ऑफ 0 माइनस की अगर मैं बात करूंगा, लगाओ LH रूल। a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x ln a साइन बी एक्स ऐसा का ऐसा ही रहेगा, प्लस a की पावर x, यहाँ पर क्या आएगा
साइन का डिफरेंशिएशन कॉस बी इंटू कॉस बी एक्स माइनस ये लिमिट एज टेंडिंग टू 0 चल रहा है, ठीक है। यहां पे करो b की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x ln a sin ax एज इट इज प्लस b की पावर x ln b, b की पावर x sin का डिफरेंशिएशन cos ax इंटू a होल डिवाइडेड बाय, इस पूरे को डिवाइड करेंगे अपन, tan bx का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर इंटू बी माइनस a इंटू sec स्क्वायर ax। अब 0 पुट करो, x टेंडिंग टू 0 पुट करो इसमें, तो ये 1 बन गया, ये पूरा 0 हो गया साइन की वजह से, ये पूरा 0 हो गया साइन की वजह से। अब क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, a की पावर 0 1 b माइनस a डिवाइड बाय b माइनस a विच इज इक्वल टू 1। तो जब f ऑफ 0 माइनस 1 आ गया तो f ऑफ 0 भी क्या हुआ कंटिन्यूअस के लिए 1 होगा। अच्छा, और ये भी किसके इक्वल होगा, f ऑफ 0 प्लस, तो ln a इंटू बी अपॉन 3 की पावर n मस्ट बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास ln a कितना आ गया, b की पावर, ये रिलेशन आ गया। बहुत अच्छा सवाल है। जिन बच्चों ने सवाल कर लिया मतलब कंटिन्यूटी ख़त्म सी है, उनके लिए कुछ है नहीं। अब एक्सपेंशन LH रूल यही सब सवाल बनते हैं कंटिन्यूटी पे, और ज़्यादा नहीं बनते। इसको नोट कर लो। पूरा आना चाहिए उसमें। थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी, ऑफ कंटिन्यूटी या ऑन कंटिन्यूटी कुछ भी कर सकते हो। कंटिन्यूटी की थ्योरम्स क्या होती हैं, सिंपल सिंपल थ्योरम है। पहला, सम प्रोडक्ट डिफरेंस एंड कोशेंट, हाँ, सम डिफरेंस प्रोडक्ट and quotient of two continuous function is always a continuous function, is always a quotient मतलब डिवीजन, पागलों क्वोशेंट ही बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है, सम डिफरेंस लिखूं क्या मैं इसको भी, इज ऑलवेज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। हाउ, सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशेंट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन f(x) and g(x) of two continuous function f(x) and g(x) are always continuous function. However, hx equal to fx upon gx, इसमें बस ये ध्यान रखना है कि gx
शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बस। सेकंड थ्योरम, if fx is continuous and gx is discontinuous, second, if fx is continuous and gx is discontinuous, then fx plus minus gx is also discontinuous function। ठीक है, अगर fx कंटिन्यूअस है, gx डिसकंटिन्यूअस है, तो fx प्लस माइनस क्या होगा, हमेशा डिसकंटिन्यूअस। लेकिन प्रोडक्ट और कोशेंट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। थर्ड, if fx is continuous and gx is discontinuous, if fx is continuous and gx is discontinuous, then nothing definite can be said if fx is continuous and gx is discontinuous, then nothing definite can be said about the product। Then nothing definite can be said about the product। एग्जाम्पल पहला ये रहा, उसी के नीचे एग्जाम्पल लिखने तुमने। सेकंड एग्जाम्पल, देखो यहाँ पे अगर दोनों कंटिन्यूअस हैं तो चारों जो हैं सम, प्रोडक्ट, कोशेंट और डिफरेंस सब के सब क्या होंगे, कंटिन्यूअस। एक कंटिन्यूअस है, एक डिसकंटिन्यूअस है, तो उनका सम और डिफरेंस तो डिसकंटिन्यूअस होगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन प्रोडक्ट के बारे में हम कुछ भी नहीं, प्रोडक्ट या कोशेंट एक ही बात है, उनके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। उसके लिए 2-3 एग्जाम्पल ये रहे। एफ एक्स हमें एक्स दे दिया, जी एक्स हमें साइन 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू 0, 0 पे 0 दे दिया, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स इंटू जी एक्स की बात कर रहा है। मुझे पता है 0 पे ये कंटिन्यूअस है, 0 पे ये डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन जब मैं इनके प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, दैट इज एक्स इंटू साइन 1/x लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 की अगर मैं बात करूँ, तो इसकी RHL लिमिट भी क्या आ रही है, LHL लिमिट भी क्या आ रही है, 0, और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी क्या है, 0 पर भी क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे।
दूसरा एग्जाम्पल है एफ एक्स इक्वल टू कॉस 2x माइनस 1/2 पाई जी एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, वी हैव टू फाइंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि 1 पे ये डिसकंटिन्यूअस है और 1 पे ये क्या है, कैसे बताओ, समझाओ मुझे। 1 प्लस की बात करते हैं हम, इसमें एक सेकंड रुको। अगर मैं 1 प्लस की बात करूं, अगर मैं सेकंड वाले में एफ ऑफ 1 प्लस की अगर मैं बात करूं तो 1 प्लस की बात करूंगा तो ये 2 प्लस 1 प्लस और 2 प्लस माइनस 1 कितना होगा 1 प्लस 1 प्लस का मतलब पाई प्लस बाई 2, तो पाई बाई 2 प्लस मिलेगा, कॉस के अंदर क्या मिलेगा विच इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ 1 माइनस की बात करूंगा तो क्या मिलेगा कॉस पाई बाई 2 माइनस विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0। और अगर मैं 1 पे बात करूंगा तो क्या मिलेगा 0। लेकिन अगर तुम्हें निकालनी है लिमिट x टेंडिंग टू 1 एफ एक्स इंटू जी एक्स, सब लोग नोट करना है इसको कॉपी में अच्छे से। इसकी अगर हम बात करें तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू कॉस ऑफ 2x माइनस 1 इंटू में पाई बाई 2। अब इसका अगर मैं यहाँ पे निकालूं RHL लिमिट, अगर इसकी RHL लिमिट की अगर हम बात करें तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस 1 इंटू 0 0। LHL लिमिट की बात करूं तो 0 इंटू 0 और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी क्या आएगी 0। इसका मतलब इट इज कंटिन्यूअस। एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या है इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। वैसे ये वाला एग्जाम्पल है, ये कंटिन्यूअस है 1 पे, ये डिसकंटिन्यूअस है 1 पे। एफ एक्स इंटू जी एक्स की बात कर रहा है, मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। इसकी RHL लिमिट निकालो बच्चों 1, LHL लिमिट निकालो 0, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तीनों को अच्छे से एलैबोरेट करके कॉपी में लिख लो। If f(x) and g(x) both are discontinuous function, if f(x) and g(x) both are discontinuous function, then nothing can be said, then nothing can be said about sum and product, sum difference or product। देखो यहाँ पे
ये सब ना स्टेटमेंट में खूब आते हैं, मल्टीपल करेक्ट टाइप में एक आधा ऑप्शन ऐसा बीच में डाल देते हैं कि अगर मस्ट अगर लिखा हुआ है तो रॉन्ग है। यहीं पर अगर होता मे, कैन बी कंटिन्यूअस, कैन बी डिसकंटिन्यूअस, पहले वाले में क्या दोनों अगर कंटिन्यूअस हैं तो मस्ट बी कंटिन्यूअस, मस्ट बी प्रोडक्ट हो चाहे सम हो चाहे डिफरेंस हो, सब क्या है मस्ट कंटिन्यूअस है। बाकी सब में कुछ नहीं कह सकते, कंटिन्यूअस हो भी सकते हैं और नहीं। मे आ जाता है तो सही है, मस्ट आता है तो वहाँ पे क्या है गलत है। जैसे ये है एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स, वी हैव टू फाइंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो कर लेंगे अपन यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इंटू सिग्नम ऑफ एक्स। अब इसकी RHS लिमिट की अगर हम बात करें, 0 प्लस 0, 0 माइनस 1, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो क्या हो गया, तो प्रोडक्ट, जबकि ये दोनों डिसकंटिन्यूअस हैं 0 पे, एग्जाम्पल वही है, ये भी 0 पे क्या है डिसकंटिन्यूअस, ये भी 0 पे क्या है डिसकंटिन्यूअस, लेकिन प्रोडक्ट भी क्या है इनका डिसकंटिन्यूअस। जैसे यहाँ पर है एफ एक्स इक्वल -1 इंटू -1 इज +1, एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट है, जी एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर है, एफ एक्स प्लस जी एक्स की बात करेगा तो एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंटीजर इट इज ऑलवेज एक्स विच इज कंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स, कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। तो देख सकते हैं यहाँ पे एफ एक्स जो है वो भी हमारे पास क्या है डिसकंटिन्यूअस सारे इंटीजर्स पे, जी एक्स भी हमारे पास डिसकंटिन्यूअस है सारे इंटीजर्स पे, लेकिन उनका सम कंटिन्यूअस आ गया। इन्हीं का अगर डिफरेंस ले लूंगा तो डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा। जैसे अगला एग्जांपल है एफ एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ जी एक्स, मतलब एफ एक्स जो है वो तो 1 और -1 है पॉजिटिव नेगेटिव के लिए, जी एक्स जो है वो -1 और 1 है पॉजिटिव नेगेटिव के लिए। तो एफ एक्स इंटू जी एक्स हमेशा क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। माइनस ऑफ जी एक्स है ना, तो 1 इंटू -1 उधर भी, इधर भी 1 इंटू -1 और 0 पर भी 1 इंटू -1। इसका मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स इंटू जी एक्स इज ऑलवेज लिखना गलत है, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूअस आ गया, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आ गया कंटिन्यूअस आ गया। ये तीनों एग्जाम्पल इसमें लिख लो। देखो 3 या 4 थ्योरम होती हैं हमारे पास जेईई एडवांस में। एक होती है इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। एक होती है हमारे पास रोल्स थ्योरम जिसको हम एओडी में पढ़ेंगे। एक होती है LMVT लैग्रेंजियंस मीन वैल्यू थ्योरम। 3-4 थ्योरम होती हैं, सवाल इनके ऊपर एडवांस में आते हैं ज़्यादातर, ठीक है। इसके ऊपर तो उतने नहीं आते, पर रोल्स थ्योरम उसके ऊपर काफ़ी सवाल आए हुए हैं। तो थ्योरम जो है एक तरह से ऑब्वियस भी लगती है कि हाँ ये तो ऑब्वियस सी बात है, थ्योरम क्यों बना दिए। क्या थ्योरम है देख लो, इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, IMVT भी कहते हैं इसको हम। इफ एफ इज कंटिन्यूअस इन ए से बी, अगर एफ कंटिन्यूअस है और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आपस में बराबर नहीं है, देन फॉर एनी वैल्यू ऑफ के जो है वो इन दोनों के वैल्यू के बीच में, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 सी, कोई बीच का एक वैल्यू होगी ए और बी के बीच में, सच दैट एफ सी इक्वल टू के, दैट इज द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू के हैज एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सी बात है, कोई ग्राफ बना दिया, ऐसा ग्राफ बनाओ कि जो कंटिन्यूअस है, ये रहा कंटिन्यूअस, फंक्शन जो है वो ए से बी जा रहा है, ए से बी में कंटिन्यूअस है,
तो ए पे वैल्यू हो गई एफ ऑफ ए और बी पे वैल्यू क्या हो गई एफ ऑफ बी। वो ये कह रहा है कि इन दोनों वैल्यू के बीच में कोई भी एक y की वैल्यू ले लो k। वो जो y इक्वल टू के ग्राफ है वो एफ एक्स वाले ग्राफ को कहीं एक ना एक बार तो जरूर कट करेगा, वो तो ऑब्वियस भी लगती है ये चीज, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई कैसे किया कि अगर ए और बी के अपोजिट साइन है, मतलब एफ ऑफ ए तो नेगेटिव है और एफ ऑफ बी क्या है पॉजिटिव है, तो उसका एक रूट होगा नहीं होगा एफ एक्स का ए से बी के बीच में, तो उसका मॉडिफाई वर्जन बी हो गया एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर ऑफ अपोजिट साइन एंड एफ इज कंटिन्यूअस। ये इंपॉर्टेंट है कि कंटिन्यूअस होना जरूरी है। देन द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 मस्ट हैव एटलीस्ट वन रूट, उसका एक रूट तो जरूर होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे ये वाला ग्राफ है, ए ये रहा, बी ये रहा, ए से बी में कंटिन्यूअस है, ए पे वैल्यू एफ ऑफ ए नेगेटिव है और बी पे वैल्यू एफ ऑफ बी पॉजिटिव है, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ गया, मतलब तो ए से बी में कम से कम मस्ट एक बार तो होगा। ये कितनी बार हो रहा है 1 2 3, तो इसलिए उसने क्या बोला है एक बार तो जरूर रूट उसका होगा। और इसमें देखो एफ एक्स इक्वल टू के, इन दोनों के बीच में वैल्यू अगर मैं देखूँ एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में कोई वैल्यू मैंने के लेकर देखी तो वो भी क्या आ रही है, उसके भी उसने बोला एक सॉल्यूशन आएगा। यहाँ पे कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, एक x1 आ रहा, एक c आ रहा और एक x3 आ रहा। अगला ग्राफ है a से b में, मैंने ये ग्राफ बना दिया a से b में, b पे वैल्यू पॉजिटिव a पे वैल्यू नेगेटिव, लेकिन इसका रूट नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि डिसकंटिन्यूअस हो गया 0 पे। ठीक है, तो इसको पूरा अच्छे से लिखो इंटरमीडिएट, इसको मीन वैल्यू IMVT नहीं IVT लिखो, मीन वैल्यू थ्योरम एक अलग होती है। मीन वैल्यू में तो मीन आता है उसमें, वो तो रूल्स उसमें आएगा रूल्स थ्योरम में। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ही लिखो इसको बस, कोई शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो IVT कर देना उसको। हर एक में मैं लिख देता हूँ थोड़ा बहुत। इस ग्राफ के नीचे तुम्हें लिखना है एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इज लेस देन 0 एंड हैज 3 रूट्स। In this fx equal to 0 has no root because it is not continuous in a to b। क्यों नहीं है? क्योंकि ये a से b में कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस होना मस्ट है। इसके ऊपर सवाल बड़े अटपटे सवाल होते हैं, वो कर लेते हैं एक बार। पहले इसको लिख लो। ये लिख लिया। Suppose that fx is continuous in 0 to 1
Suppose that fx is continuous in 0 to 1 and f of 0 equal to 0, f of 1 equal to 0. Prove that fc equal to 1 minus 2c square for some c belonging to 0 to 1. अगला क्वेश्चन, if fx is continuous, fx is continuous in a to b and f of a is not equal to f of b, then there exists at least one c belonging to a to b such that two into f of a plus f of b equal to 3 into f of c. जहाँ सवाल 2-3 सवाल और करेंगे बस, तुम लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे आज। बना लिया? नहीं बनाया था? बना लो। कुछ नहीं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। अरे